जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। आदरणीय बंधुओं, आप सभी का श्रद्धा ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज 11 जून बुधवार, ज्येष्ठ माह पूर्णिमा। आज ही के दिन सोने के कुएं के पानी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन को सोने के 108 घड़ों से स्नान करवाया जाएगा। आइए सुनते हैं पूरी कथा विधि। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में 11 जून को स्नान पूर्णिमा मनेगी। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर में भक्तों के सामने स्नान करते हैं और पूरे साल में सिर्फ इसी दिन भगवान जगन्नाथ को मंदिर में बने सोने के कुएं के पानी से नहलाया जाता है, इसलिए इसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और 15 दिन तक किसी को दर्शन नहीं देते। 16वें दिन नव यौवन श्रृंगार के साथ दर्शन देते हैं। उसके अगले दिन रथ यात्रा पर निकलते हैं। गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। जब भगवान बीमार रहते हैं तब 27 किलोमीटर दूर आलारनाथ मंदिर में दर्शन होते हैं। माना जाता है इन दिनों आलारनाथ मंदिर में दर्शन से भगवान जगन्नाथ के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। आलारनाथ भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि साल भर भगवान को गर्भगृह में ही स्नान करवाते हैं, लेकिन प्रक्रिया अलग है। इसमें भगवान की मूर्ति के सामने बड़े बड़े शीशे लगाते हैं। फिर उन शीशे में जो भगवान की तस्वीर दिखती है उस पर धीरे धीरे पानी डालते हैं। इस तरह स्नान करवाने की 2 वजह है। पहली, भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी है, उस पर पवित्र रंगों से आकृति उकेरी गई है। उस पर रोज पानी लगेगा तो प्रतिमा बिगड़ जाएगी। दूसरी वजह ये है कि भगवान बहुत कोमल है और उन्हें हर दिन नहलाएंगे तो वे बीमार पड़ जाएंगे। इसी कारण साल में एक बार रथ यात्रा से 16 दिन पहले पड़ने वाली ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा पर भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर से बाहर लाया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहते हैं। मंदिर प्रांगण में मंच तैयार होता है, इसे स्नान मंडप कहते हैं। इसी मंडप पे भगवान को विराजित करेंगे। 11 जून बुधवार को सुबह मंदिर में ही मौजूद स्वर्ण कुआं निगरानी करने वाले सेवादार की मौजूदगी में खुलेगा। वैदिक मंत्रों के साथ स्नान की विधि शुरू होगी। सोने के कुएं के पानी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन को सोने के 108 घड़ों से स्नान करवाया जाएगा। स्नान करने के लिए सोने के 108 घड़ों में पानी भरा जाता है। उनमें कस्तूरी, केसर, चंदन और कई तरह की औषधियाँ मिलाते हैं। स्नान मंडप में 3 बड़ी चौकियों पर भगवानों को विराजित किया जाता है। भगवान कई तरह के सूती कपड़े लपेटते हैं ताकि उनकी काष्ठ काया पानी से बची रहे। फिर भगवान जगन्नाथ को 35, बलभद्र को 33, सुभद्रा जी को 22 घड़ों से नहलाते हैं और बचे हुए 18 घड़े सुदर्शन जी पर चढ़ाए जाते हैं। सोने से निर्मित यह कुआं 4 फीट चौड़ा वर्गाकार कुआं है। ये जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में ही देवी शीतला और उनके वाहन सिंह की मूर्ति के ठीक बीच में बना है। इसमें नीचे की तरफ दीवारों पर पांड्य राजा प्रद्युम्न ने सोने की ईंटें लगवाई थी। इस कुएं में कई तीर्थों का जल है। ढक्कन में एक छेद है जिसमें श्रद्धालु सोने की वस्तुएं इसमें डाल देते हैं। परंपरा के मुताबिक देव स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है, इसलिए वो 11 से 25 जून तक किसी को दर्शन नहीं देते हैं। बीमार होने पर भगवान को मुख्य सिंहासन पर न बैठाकर मंदिर में ही बांस की लकड़ी से बने कक्ष में रखा जाएगा। 15 दिनों तक 56 भोग की जगह औषधियों से युक्त सामग्री, दूध, शहद आदि चीजों का भोग लगता है। इसे ही भगवान की अनौसर पूजा कहा जाता है। 16 जून पर अनौसर पंचमी पर भगवान के अंगों में आयुर्वेद के विशेष तेल की मालिश होगी। उसे फुल्लरी तेल कहते हैं। माना जाता है कि ये तेल लगाने के बाद भगवान को धीरे धीरे बुखार से राहत मिलने लगती है। 20 तारीख को अनौसर दशमी रहेगी। इस दिन भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। 21 को भगवान के शरीर पर विशेष औषधियाँ लगेंगी, उसको खली लागी कहते हैं। 25 जून को भगवान के विग्रह को ठीक करके सजाया जाएगा। 26 जून को नव यौवन दर्शन करेंगे। इस दिन रथ यात्रा के लिए भगवान से आज्ञा ली जाएगी और 27 जून को सुबह गुडिंजा रथ यात्रा शुरू होगी। तो ये है भगवान के स्नान दान, बीमार होने, उनको भोग लगाने और उनको नहलाने की और रथ यात्रा की पूरी कहानी।
तो कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राधे राधे।